यहाँ पे देखो आपके पास में रिएक्शन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, दैट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस व्हाट कॉपर। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आपका +2 आ रहे हैं। यहाँ पे ये एलिमेंट्री स्टेट में है तो ये क्या होगा 0 होगा, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया ना तो एलिमेंट्री स्टेट में 0। यहाँ पे ये क्या है +2 और यहाँ पे ये क्या है 0। तो कॉपर का क्या हुआ ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, डिक्रीज हुआ ना, तो कॉपर का क्या होगा आपका रिडक्शन। और यहाँ पे जिंक का क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट, ध्यान रखना है। तो आपको वो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा, जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है ना। किसका रिडक्शन हो रहा है खुद का, कॉपर का हो रहा है कि कॉपर सल्फेट का हो रहा है, कॉपर सल्फेट का हो रहा है। तो कॉपर सल्फेट, अगर कॉपर सल्फेट यहाँ पे नहीं होता तो जिंक ऑक्सीडाइज भी नहीं होता ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस हुआ, यहाँ पे रिड्यूस कौन हुआ, कॉपर सल्फेट पूरा हुआ। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे सेकेंड दैट इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा बताओ मुझे, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्टेंट। तो ये क्या होगा बताओ मुझे, जो रिएक्टेंट है उसके लेना आपको। जिंक, जिंक का खुद का क्या हुआ आपको ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। एक मिनट पॉज कर। अच्छा, तो ये क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज द रिडक्टेंट विल बी और जिंक, समझ में आता है। अभी मैं आप में एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, Fe2O3 प्लस सपोज यहाँ पे इफ यू टेक द CO2, यहाँ पे मिलेगा आपका 4Fe प्लस CO2 ना, इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता ड्यू टू CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे CO2, ठीक है। यहाँ पे अभी बताओ मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। टेल मी व्हाट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन बैलेंस है क्या, पहले देखो 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना हो गया, रिएक्शन का बैलेंस करना है ना अपने को, 6 मतलब 9 हो गया ना, सही है। तो यहाँ पे मुझे कितने लेने पड़ेंगे, अरे मैं यहाँ पे 6 CO लिया, तो यहाँ पे क्या है 6 CO, तो बैलेंस कर लेंगे बाद में। पहले यहाँ पे देखो Fe2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आयरन का, तो मुझे जिसका निकालना है उसका मैं लूँगा X। जैसे मुझे Fe2O3 है, यहाँ पे मेरे पास में Fe2O3 है, ठीक है। Fe2O3 मुझे निकालना है, इस पे चार्ज क्या है, तो यहाँ पे कितने आयरन है, कितने आयरन है यहाँ पे 2 आयरन, तो यहाँ पे 2X है ना मुझे निकालना है, प्लस यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 का, दैट विल इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये क्या न्यूट्रल है ना। तो 2X कितना है आपका +6 आया ना, तो X कितना आएगा +3, मतलब यहाँ पे जो आयरन है उस पर चार्ज क्या है +3, समझ में आता है। यहाँ पे जो कार्बन है उस पर चार्ज क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, देखो ना यहाँ पे कार्बन में निकालना है मुझे, तो कार्बन हो गया X -2 दैट इक्वल्स 0, तो X विल बी व्हाट, तो यहाँ पे कार्बन पे चार्ज क्या है +2, यहाँ पे आयरन पे क्या होगा, एलिमेंट्री स्टेट है ना, तो क्या होगा चार्ज इसमें 0, तो ये होगा आपका 0। यहाँ पे कार्बन में क्या चार्ज है +4 का चार्ज है ना, पता है आ समझ में, +4 का चार्ज है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ,
ये क्या हुआ, आयरन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूँगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेंट क्या होगा, बताओ मुझे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जिसका मतलब क्या खुद का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे खुद कौन रिड्यूस हो रहा है, 3 से 0 गया ना, तो रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे ये क्या होगा, Fe2। अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम क्या है, रिडक्टेंट। तो यहाँ पे रिडक्टेंट क्या होगा, बताओ मुझे, पक्का यहाँ, हाँ इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये बिहेव करेगा, समझ में आ रहा है। ये आपको सिंपल रिएक्शन है। तो जिस रिएक्शन में एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आता है। ऑक्सीडेशन अलग हो रहा है और रिडक्शन अलग हो रहा है, बट एक ही रिएक्शन में हो रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ईच एलिमेंट का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जो भी एलिमेंट गिवन है जो कि मतलब कॉमन है, यहाँ पे मैं अभी बोलो कि सर मैंने यहाँ पे कॉपर का ही क्यों लिया, तो सल्फर का भी तो ले सकता हूँ, बट यहाँ पे कॉपर और यहाँ पे कॉपर कॉमन है, यहाँ पे जिंक और यहाँ पे जिंक कॉमन है, इसी वजह से। तो जो आपकी कॉमन एलिमेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसका आपको निकालना है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद में आपको देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। समझ में आ रहा है। तो खुद कौन रिड्यूस हुआ, यहाँ पे कॉपर सल्फेट रिड्यूस हुआ, तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉपर सल्फेट। ठीक, जैसे आपने देखा ना नाम की रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको ठीक है इसका उल्टा देखना है। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो मतलब खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा मतलब अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कॉपर सल्फेट का बढ़ रहा है कि जिंक का बढ़ रहा है, जिंक का बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जिंक। ठीक, उल्टा सोचना है। अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला तो आपको देखना है किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर आपको पूछा रिड्यूसिंग एजेंट तो आपको देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा था, आयरन ऑक्साइड प्लस 6 CO, दैट इज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड दैट गिव्स 4 आयरन प्लस 6 CO2। तो मुझे ये ठीक पता करना है कि यहाँ पे जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो जिसका मुझे निकालना है उसका मैं लूँगा x। ठीक है, यहाँ पे कितने x लेना पड़ेगा, मुझे 2x लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 आयरन का निकालना है। मतलब मुझे एक आयरन पे निकालना है, तो मुझे यहाँ पे लूँगा, फिर पहले 2 पे निकालूंगा, फिर 1 का निकालूंगा। तो यहाँ पे 2 आयरन पे चार्ज है कितना, +6 का, तो 1 पे कितना होगा, +3 का। तो इस तरीके से निकालते हैं अपन। और 2 एलिमेंट के बीच में आपको प्लस लगाना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आपका +3 है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन पे क्या चार्ज है, +2 का चार्ज है। आयरन पे क्या चार्ज है आपका 0, और CO2 पे क्या चार्ज है, +4 का। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये कैसे बिहेव करेगा, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन हुआ ना इसका खुद का, तो दैट बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, Fe2O3 का रिडक्शन हो गया, सो दैट बिहेव्स एज और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग। स्टार्ट राइटिंग। तुम लोग लिखते हो नहीं लिखते हो, जब रिकॉर्डिंग होता है तो नहीं लिखते हो, कट करेंगे ना बाद में। ये नहीं समझा, समझा नहीं। ये क्या होता है, तरह से सल्फेट होता है ना, +2। ये अगर ये है तो ये +2 होगा ना। अच्छा, अगर ये आपको याद नहीं है तो एक सिंपल ट्रिक है। मुझे मतलब कॉपर सल्फेट है यहाँ पे, ठीक है, सही है। मुझे यहाँ पे निकालना है कि ये कॉपर पे चार्ज क्या, तो मैं लूँगा x प्लस। सल्फर पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, सल्फर पे मैक्सिमम चार्ज +6 का हो सकता है ना, SO3 लाइक बनाता है ना मॉलिक्यूल, तो +6।
तो +6 प्लस कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन कितना चार्ज होता है, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन दिस, चार्ज है इस पर कुछ नहीं, तो ये क्या होगा 0। तो x + 6 - 8 इक्वल्स टू, तो x विल बी सिंपल। ठीक है, इसको लिख लो। इस नेक्स्ट थिंग डालो, रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। बेसिकली पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए ना, उसके बाद में आप लोग प्रोसीड करते हैं। तो हेडिंग डालो, उसके बाद में देखो ऑक्सीजन जनरली है, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है जनरली, बताओ। है -2 चार्ज। जैसे एग्जांपल में लूँगा H2 होगा, ठीक है, यहाँ पे H2 ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आपका -2। अगर वो ऑक्सीजन, डोंट राइट नाउ, फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर आपका ऑक्साइड फॉर्म में है तो वो क्या होगा, आपका -2 चार्ज होगा। बट अगर वो आपका पेरोक्साइड है, इन पेरोक्साइड वी कैन से दैट in peroxide oxygen has oxidation state of what, oxidation state of -1। जैसे अगर आपके पास है यहाँ पे हाइड्रोजन के पेरोक्साइड है, ऐसे होता है ना H2O2, दिस इज योर व्हाट, हाइड्रोजन इस पेरोक्साइड, तो ये ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा आपका -1, और ये इस पे क्या होगा -1। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये +1 है ना, तो ये +1। तो अगर यहाँ पे ये ऑक्सीजन आपका पेरोक्साइड है तो उस पर होगा -1 का चार्ज, अगर वो ऑक्साइड है तो क्या होगा उस पर -2 का चार्ज। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ फॉर व्हाट, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड मतलब क्या होता है आपका O2- होता है इस तरीके से, और ये किसके लिए आपका पेरोक्साइड क्या होता है आपका O2 इज O2 - बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप निकालोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, ऑक्सीजन का, तो कितना होगा। सपोज मुझे ऑक्सीजन पे निकालना है, तो ऑक्सीजन क्या होगा 2x इक्वल्स टू, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, चार्ज ऑन द आयन -2, सो x विल बी, मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है ना, 2 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो एक पे कितना होगा -1। समझ में आता है, तो ये क्या होगा आपका पेरोक्साइड। एक और होता है इन सुपर ऑक्साइड भी होता है, आपको मैंने एक दिन बताया था शायद से, इन सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन हैज़ अ चार्ज ऑफ व्हाट, बोलो क्या होगा, ऑक्सीजन हैज़ अ चार्ज ऑफ -12। जैसे यहाँ पे देखो K2 कैसा होता है, K2O की बात करूँगा, K2O, ठीक है, K2O पे चार्ज कितना है मुझे ठीक पता करना है, तो ये क्या होगा आपका O2-1 होगा। ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, करेक्ट है। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा इसमें बताओ मुझे, ऑक्सीजन पे, एक मिनट, O2-1 होगा, ठीक है। इस पे ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, टेल मी। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज है, तो एक पे कितना होगा, हाफ का होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2x इक्वल्स टू व्हाट, -12, तो -1, तो x क्या होगा आपका, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर, तो सुपर ऑक्साइड ये होता है, आपको ध्यान रखना है। ऑक्साइड क्या होगा आपका O2-, पेरोक्साइड O2-2-, सुपर ऑक्साइड O2-1। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा KO2 तो उसका नाम क्या है। आप ना एक काम करो, यहाँ पे जो K2 है उसको क्या बोलते सेपरेट करो, यहाँ पे K+ होगा और क्या होगा O2-1 होगा। O2-1 को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड मतलब इस पर क्या चार्ज क्या है, ये ऑक्सीजन में -12 है। और यहाँ पे देखो अभी, तो इसका नाम होगा आपका क्या, पोटेशियम व्हाट, ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है क्या, तो मुझे इस ऑक्सीजन की
तो वो के प्लस है ना, तो क्या होगा O2 माइनस वन होगा। O2 माइनस वन क्या है आपका, ये है क्या O2 माइनस वन, ये है क्या O2 माइनस वन, तो O2 माइनस वन ये है, तो उसका नाम क्या है, सही है ना, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो आपको एक बात, आप एक बात के नोटिस कर सकते हो कि द सुपर ऑक्साइड इज फॉर्म बाय द अल्कली बट मेटल्स ओनली ना, क्योंकि अल्कली में क्या होता है आपका प्लस वन चार्ज होता है ना, और इसमें भी क्या होता है प्लस वन चार्ज, हाँ माइनस वन, तो आपका क्या होगा, ठीक न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा K2O, तो इसका नाम क्या होगा, K2O मतलब यहाँ पे कितने पोटेशियम है, दो पोटेशियम, दो पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा, 2K प्लस होगा, तो इस पर क्या होगा ऑक्सीजन पे O2 माइनस क्या होता है, तो इसका नाम क्या होगा, समझ में आ रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड। अभी नेक्स्ट, अगर यहाँ पे K2O2 लिखता हूँ, K2O2 है मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे दो पोटेशियम है, तो मैं दो पोटेशियम को हटा के यहाँ पे दो माइनस लगा सकता हूँ ना, क्योंकि ये क्या आपका 2K प्लस होगा, ये तो आपका 2K प्लस है, और यहाँ पे क्या आपका क्या O2 2 माइनस, इसका नाम क्या है, पेरोक्साइड, तो इसका नाम क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, पोटेशियम पेरोक्साइड। तो बहुत लोगों को नाम ही नहीं पता होता है एक्चुअली, ये सब लग रहा है इजी आपको, तो बहुत लोगों को नाम ही नहीं पता ये होता है क्या है, तो सबको ऑक्साइड ही लग रहा है ये, तो ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, बट अलग अलग है ना सब। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है उसके बेसिस उसका नाम होता है। ऑक्सीजन अगर O2 माइनस में होगा तो उसका नाम क्या होगा, ऑक्साइड होगा। ऑक्सीजन अगर O2 2 माइनस में होगा तो उसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन अगर माइनस हाफ में होगा तो उसका नाम क्या होगा, सुपर ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल था जो कि ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड के बारे में बताता था आपको, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन पे कभी भी क्या प्लस वन चार्ज हो सकता है क्या, प्लस वन और प्लस टू हो सकते हैं, ना, बताता ना। OF2 हो सकता है क्या, OF2, तो ये है ना आपका OF2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, प्लस टू चार्ज है, क्यों पता है क्या, क्योंकि इस पर क्या माइनस वन है, तो इससे प्लस टू आना पड़ेगा ना। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या पुल करेगा, तो इस पर है माइनस वन माइनस, तो इस पर प्लस टू आएगा ही। थर्ड केस क्या होगा आपका, अगर मैंने यहाँ पे O2F2 लिया, O2F2 में ये होगा ना पेरोक्साइड होगा, बट ये पेरोक्साइड भी चार्ज क्या आपका प्लस वन का चार्ज, क्योंकि ये आपका माइनस वन हुआ, ये माइनस वन हुआ, तो ये प्लस वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया ना आपका फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन पे अगर मतलब यहाँ पे फ्लोरीन ऑक्सीजन से ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्सीजन में चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा ऑब्वियसली। मैं इलेक्ट्रॉन के इसे मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डेफिशिएंट होगा कि रिच होगा। मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो बंदा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट और रिच कैसे होगा भाई, मैं तैसे तेरे जिम में के 100 रुपये मैं तैसे ले लिया तो अमीर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या थर्ड रूल। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था जैसे एलिमेंट्री स्टेट में कोई एलिमेंट होता है, एलिमेंट्री स्टेट एलिमेंट और मॉलिक्यूल हैज अ चार्ज ऑफ व्हाट, हाँ हैज अ चार्ज ऑफ, जैसे अगर मैं बोलूँगा कि H2 पे चार्ज क्या है, 0, ये आपका मॉलिक्यूलर स्टेट है, बट ये क्या आपका न्यूट्रल है। Cl2 पे चार्ज क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कब आता है पता है, जब आपका दो डिफरेंट एलिमेंट होता है, तब जब एक पुल करेगा, जब आपका सेम एलिमेंट है तो कौन किससे क्या पुल करेगा, भाई दोनों सेम है ना। जैसे मैं बोलूँ O2 पे चार्ज क्या है, 0, समझ में आता है, सेम है ना। P4 0, S8 0, ठीक है, एक्सेट्रा। हाँ, अगर एक ही एलिमेंट है तो क्या होगा आपका, 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आप ओके समझा। ओके नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, जैसे आपको मैंने बताया था अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन अ मॉलिक्यूल is equal to what, is equal to charge on the
चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे आपका सल्फेट है, ठीक है, सल्फेट SO4 2 माइनस, और यहाँ पे फॉस्फेट है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फॉस्फोरस पे चार्ज क्या है और यहाँ पे सल्फर पे चार्ज क्या, बताओ मुझे। सल्फर पे चार्ज निकालना मुझे, तो क्या होगा, x प्लस 4 माइनस 4 इंटू 2, 4 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू -2, इक्वल्स टू -2 करूँगा ना, चार्ज है ना उसके ऊपर, चार्ज नहीं होता तो कोई बात नहीं। हाँ, तो 6 आएगा प्लस 6, इस पर कितना आएगा, x प्लस वॉट 4 इंटू -2 कितना हो गया, x माइनस 8 इक्वल्स टू, ठीक है, आपको इक्वल देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या है, -3 का, तो x माइनस 8 इक्वल्स टू -3, तो x कितना है, 5 प्लस 5, तो +5। सिंपल। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट में क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। अगर कुछ चार्ज नहीं तो क्या करोगे, इक्वल्स टू के आगे क्या लिखोगे, 0। अगर चार्ज है उस पर कुछ, तो जो भी चार्ज है उस पर लिखोगे। एक बात बताऊँ मुझे, अगर मैंने यहाँ पे लिया अमोनियम, अमोनियम क्या होता है, NH4 प्लस अमोनियम ना, इस पे ये नाइट्रोजन पे चार्ज क्या, बताओ मुझे, x प्लस 4 इक्वल्स टू, ऊपर चार्ज है +1, तो x विल बी व्हाट, -3। नाइट्रोजन -3 होता है ना भाई, 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना वो, ठीक, इसको लिख लो। जनरली आपको अगर कुछ बोला नहीं तो आपको O2 ऑक्सीजन पे चार्ज क्या लेना, आपको -2 का ही लेना है। आपको ना एक्चुअली ना एग्जांपल में चेक करना है कि वो क्या है, ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है कि पेरोक्साइड है। और फिर ये मतलब ये फर्स्ट रूल है, तो ये सेकंड रूल है। ऐसे डालने नहीं समझा, P4 समझा क्या, P4 समझा, P4 वाला, तो एसिड कैसे समझेगा, सेम है ना वो। यहाँ पे देखो कुछ है नहीं हो, आपका जो P4 होता है, P4 आपने पढ़ा होगा, P4 जो आपकी फॉस्फोरस है उसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, और सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होती है, अच्छा एटॉमिसिटी होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। मैंने कितनी बार बताया आपको, तो बेसिकली ये आपका ऐसा दिखते हैं, P इस फॉस्फोरस पे कोई चार्ज हो सकता है क्या, चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज कब चार्ज व्हाट अराइजेस के ड्यू टू द व्हाट प्रेजेंस ऑफ दी व्हाट का डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पे किसी में एलिमेंट है तो कौन किसे पुल करेगा, किसी का इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करेगा, समझा ये। और आपका जो एसिड होता है वो ऐसा होता है, वो देखा मूवी देखा क्या, W वाली, कौन सी मूवी थी, हेरा फेरी, धमाल। तो ये क्या होता है, आपका W शेप होता है, क्या, S8। उसमें कितना पैसा होता है उसमें, 10 करोड़ होता है, 10 होता है ना। ये हो गया आपका सल्फर ऑन द ईच कॉर्नर पे क्या होता है आपका सल्फर होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सल्फर कितने हो गए यहाँ पे, अभी 7 हुए ना, इसको मैं ज़्यादा कट जा रहा है, हो गया क्या 8, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्राउन शेप। ये आपको काम आएगा, ठीक है, P ब्लॉक में आप पढ़ोगे। और ये होता है आपका काइट शेप, पतंग ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सब सेम एलिमेंट है ना, तो कौन किसे पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा, तो इस पर ओवरऑल चार्ज क्या होगा, 0, समझा। स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट अपना पॉइंट वही है, कितने पॉइंट लगे थे, 5 पॉइंट ना, 6 पॉइंट। आपके हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, हाइड्रोजन हैज जनरली
चार्ज व्हाट +1 नो। जनरली इसमें क्या होता है आपका +1 का चार्ज होता है, बट व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच टू दी व्हाट एलिमेंट, ठीक है, अल्कली एलिमेंट से जब अटैच होगा, दैट मीन्स इनके मेटल हाइड्राइड्स, ठीक, हाइड्राइड्स क्या होते हैं पता है आपको, H- होता है ना हाइड्राइड्स, H+ आपका क्या होता है प्रोटॉन, ओके, और H- क्या होता है आपका H- हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया यहाँ पे। इन मेटल हाइड्राइड्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। जैसे यहाँ पे लिथियम और H है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिथियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे लिथियम पे चार्ज क्या होगा, ऑलवेज +1 होगा ना, तो इस पे क्या होगा -1, तो आ गया ना -1। नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे लिया लेट्स से पोटेशियम हाइड्राइड भी आ सकता है, ठीक है, तो इस पे क्या चार्ज है +1, इस पे क्या होगा -1। तो आपको ध्यान रखना है कि इन जनरल क्या होता है आपका मेटल पे चार्ज क्या होता है +1 होता है। अगर वो कोई भी एलिमेंट से अटैच है, अगर तो वो एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करता है, आपका अल्कली एलिमेंट बिलोंग करता है, अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1, तो उस पर चार्ज क्या होगा आपका -1 एंड दैट इज कॉल्ड एज योर हाइड्राइड ओनली। तो ये क्या आपका, ये आपका हाइड्राइड हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक हेडिंग है दैट इज स्टॉक नोटेशन बोलते हैं उसको, इजी है वो भी। स्टॉक नोटेशन में क्या होता है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का ना क्या रोमन में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे आपका AuCl3 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो Au है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Au यहाँ पे क्या होता है, गोल्ड होता है ना, Au का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, X लिया इसको, देन +3 इंटू -1, तो X - 3 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू 3। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे Au3 क्लोराइड, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कट करके, ऐसे कैसा -3 होगा, +3 होगा ना, X + 3 -1 इक्वल्स टू 0, तो X क्या होगा आपका -3 होगा, तो ये आपका क्या होगा, इसको कैसे लिखोगे Au देन 3 देन CL3, इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको आप Au भी से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ Au या नीचे 3 ऊपर लिख सकता हूँ, बट स्टॉक नोटेशन में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ना आपको रोमन में लिखना होता है, बस इतना ही है, सही है। तो मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, उस पर आपको निकालना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन, तो स्टार्ट राइटिंग अलॉन्ग विथ मी। हाँ ये लास्ट हेडिंग है अपनी, खत्म हो जाएगा इसके बाद। इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट, ठीक है।
नहीं माइनस में आएगा ही नहीं। हम्म यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, आपको उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, अंडरलाइन एलिमेंट के, जिसका निकालना है उसका आपको क्या लेना है एक्स, ठीक है, डू दैट। जिस एलिमेंट का भी निकालना है उसको एक्स लेना है आपने। आप इसको एक्सपांड करके भी ठीक लिख सकते हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, और आई कैन राइट C3 CA3 P2 ना, और वो कितना होगा 8, ऐसा सही है ना, 2 × 1 4 × 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे करो तो आपको आंसर नहीं आ सकता, इसके इसमें ऐसे लिखा, उसको गलती हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैंने अंडरलाइन किया उसको आपको लेना है एक्स, और बाकी एलिमेंट का आपको किसका, पी का, कैल्शियम का निकालना है मुझे, पोलेनियम थोड़ी ना, वो बेवकूफ, फॉस्फोरस है वो, पोलेनियम कैसे आया यहाँ पे, अरे मुझे कैल्शियम भी निकालना है भाई, हाँ +5, फॉस्फोरस का, किसका, पोटेशियम का +2, कैल्शियम का निकालना है मुझे, स्टॉक नोटेशन में कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, पक्का, आगे कर चल, स्टॉक नोटेशन में नॉर्मल किसका, ये इसका स्टेट ऑक्सीडेशन स्टॉक नॉर्मल लिख पहले, स्टॉक में बाद में आता हूँ। सर पोटेशियम का चार्ज भी लिखते हैं। पोटेशियम पे क्या होता है चार्ज, बता मुझे। अरे जो मैंने एलिमेंट को अंडरलाइन किया है उसी एलिमेंट का तुझे निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, हर एलिमेंट का नहीं निकालना है। तो तू ना हर एलिमेंट की वजह से तू इसका निकाल सकता है ना, वो पूछ रहा हूँ मैं। पोटेशियम का चार्ज +2 है, पोटेशियम भी +1 होगा ना, +1 बट 2 × +1 2 +2, 2+2 स्टेप बाय स्टेप कर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर, हाँ ऐसे इस तरीके से। ये देखो समझा नहीं क्या, तो यहाँ को देख रहे हैं अपना घर, हाँ +5 बोलने का कि -5 भी होते हैं, सेकंड का नहीं आ रहा, डायरेक्ट बोलती नहीं आ रहा है। इसका x होगा ना 3x + 10 - 16 = 0, so 3x goes to +6, x goes to +2, 3x + 10 - 18 सॉरी -16, दो एलिमेंट के बीच में आपको प्लस लगाना है, तो दो एलिमेंट के बीच में SO3 का 4, इसका SO3 का +4 की +6, सल्फर का निकालना है तो x लेगा, x + 3 × -2 करेगा ना, तो कितना आएगा, तेरा 4 कैसे है, सर -1 चार्ज रहेगा ना, BrO3 का +2 किस पे, BrO3 पे, BrO3 माइनस पे, तो Br पे क्या आएगा, +- +5 आएगा ना, प्लस नहीं उसका x लेगा, हाँ उसका Br का x लिया, +3 × -2 इक्वल्स टू व्हाट, हाँ कितना है x, +5, हाँ प्लस लिखा कर, हाँ सर दूसरे का +2 आया, किसका, करेक्ट, जो भी मैंने रूल्स लिखा उसको ध्यान रखो, आ जाएगा। किसका -1 आया भाई, 4 का -1 आएगा, करेक्ट है, यस करेक्ट।
+1, हाँ करेक्ट। सर माइनस 1 आया ना इसको नहीं समझा क्या? नहीं समझा? सर वी आर देख बता रहा हूँ, आप लोग क्रोमियम को समझाता हूँ तब तक। क्रोमियम में मुझे निकालना है क्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो जिसका निकालना है तो मैं एक बताता हूँ, बाकी कर लेगा ना, एक समझाता हूँ। तो मुझे इस पे निकालना है, इस पे चार्ज क्या है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किसका, क्रोमियम का, तो उसका एक्शन है। बट पहले यहाँ पे क्या आपका पोटेशियम है, कितने पोटेशियम है, 2 पोटेशियम। एक पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है, +1 होता है, +1, तो 2 × +1 करूँगा ना, प्लस, तो 2 एलिमेंट के बीच में प्लस लगा दिया मैंने, मतलब इसका काम हो गया, अपना पोटेशियम का काम हो गया प्लस। क्रोमियम मुझे पता नहीं है, तो मैं x लूँगा, बट कितना x लूँगा, 2x लूँगा, क्योंकि 2 क्रोमियम है, तो 2x प्लस, फिर से नया एलिमेंट आ रहा है ना, मैं नया एलिमेंट आ रहा है तो प्लस लिखूँगा। कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, एक पे कितना चार्ज होता है, -2 इक्वल्स टू, इस पर कुछ चार्ज है क्या, इस पोटेशियम का डाइक्रोमेट बोलते हैं, इस पर कुछ चार्ज है ऊपर, तो क्या होगा 0, तो x कितना आ जाएगा, आ जाएगा ना, अभी कर सकता है, इतना मैथमेटिक्स आता है ना, कर ले चल। और ऑक्सीडेशन स्टेट ना के फ्रैक्शनल भी आ सकते हैं, तो फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस, यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दी Fe3O4 क्या आएगा, Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3x 3x plus 4 minus 2 equals to 0. 3x plus minus 6 equals to 0. तो ये भी आ सकते हैं, ऐसा तो डरना नहीं कि ये क्या आ गया, नहीं, तो फ्रैक्शन में आ सकते हैं, डेसिमल में नहीं आएगा। फ्रैक्शन डेसिमल हुआ ना, हाँ सर वही, मतलब लास्ट में डेसिमल लिखा तो है, सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, डेसिमल आएगा, नहीं आएगा, तो वैसे लिख सकते हैं 2 पॉइंट में आएगा, नहीं आएगा, ऐसे छोड़ दिया, x = 8/3 ऐसे छोड़ दिया, 2 पॉइंट छोड़ेगा चलेगा, हाँ। +8 बता ना, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो पेंसिल है ना, और नोटबुक में सॉल्व करनी है, ठीक है, सर ये इधर ही सॉल्व कर रहे हैं। ए क्या हुआ इस नोटबुक में सॉल्व करनी है फास्ट। सर लेसन में लगा रहा हूँ, पेज नंबर 54 नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन 54 में आपको करना है टिल, टिल एटलीस्ट 20 करो, बाद में देखते हैं, स्टार्टिंग से हाँ स्टार्टिंग से करो, 20 नहीं 23 करो, ठीक है चलिए, सिर्फ एक ही आ रहा है 23, हाँ बाद में बताता हूँ ना मैं, पूरा वो ले सर इधर तक, यहाँ से इधर तक 23, हाँ पीछे तक आओ, which of the following these are example of reactions occurring redox number, ये नहीं करना reaction, ये तो मुझे भी नहीं आते हैं, ऐसा होता है क्या, अच्छा अच्छा, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रिडॉक्स होता है क्या, ठीक है। सेकंड क्या है, इनकरेक्ट फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन, removal of hydrogen, ये तो करेक्ट है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी करेक्ट है, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए, डी। नेक्स्ट थर्ड, चल भाई पढ़, लास्ट बेंच, पेंसिल है थर्ड वाला ना, हाँ थर्ड पढ़, दूसरी है ना एक्स्ट्रा the following is incorrect about reduction. इनकरेक्ट है, अच्छा पहला करेक्ट है क्या, पहला पढ़ना देख, करेक्ट है करेक्ट है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए ना, एडिशन होना चाहिए ना, एडिशन में नेक्स्ट पढ़ चले, सीधा पहले ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स पढ़ रहे हो पढ़, बस इतना ही है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व्स क्या, इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे मतलब यहाँ पे देखो भाई सिंपल है, अगर आपके पास में यहाँ पे सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करा तो सोडियम पे चार्ज क्या आएगा, Na+, प्लस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, 0 इसका क्या है +1, प्लस 1, तो बड़ा ना, तो आप एक नोट ऐड कर लो, उसमें जो आपका डिस्टिंग्विश था ना, जो पहला पॉइंट उसमें लिखो, ऑक्सीडेशन में एक ना 5th पॉइंट ऐड कर दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, जैसे ऑक्सीडेशन में क्या लिख रहा है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गया, यहाँ पे देखो अगर
अगर मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये क्या होगा, आपका जिंक बन जाएगा ना। इस पे चार्ज क्या है, तो इसका ऑक्सीडेशन +2 हो गया, इसका क्या है 0, तो ये क्या रिडक्शन हुआ ना। बट रिडक्शन कब हुआ, जब मैंने इलेक्ट्रॉन गेन करा। तो दिस इज व्हाई द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, लिखा कॉलम में, समझा क्या। तो क्या होगा इसका आंसर, चल भाई 5th पढ़, आगे पढ़ जल्दी जल्दी, चल पढ़ना भाई, कोई भी पढ़, जल्दी पढ़, टाइम पास नहीं। देखो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, आपके पास में यहाँ पे मैग्नेट आयन गिवन है, यहाँ पे Fe2 गिवन है, यहाँ पे Mn2+ एंड Fe3+ गिवन है। एक बात बताऊँ मुझे, तो पहला काम है आपका कि असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, तो पहला स्टेप ये है। तो पहला स्टेप क्या है, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। तो एक बात बताऊँ मुझे, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, x what -8 = -1, so x = +7। और यहाँ पे जो भी चार्ज है वो डायरेक्टली उसका हो जाएगा, इसमें चार्ज क्या है 2, तो इस पे इसका +2 आएगा, इस पे क्या आएगा ये +2, इस पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो MnO4- का क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना भाई, ठीक है। और सेकंड स्टेप है आपको किसका ऑक्सीडेशन हो वो देखना है, तो इसका क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है आपका, आपको एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और आपको देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। स्टेप 2 आपको ये बोलता है कि आपको सेपरेट करना है ऑक्सीडेशन के हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। इसका मतलब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो यहाँ पे जो स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पता मुझे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe2 से Fe3 जा रहे हैं, तो Fe2 से कहाँ जा रहे हैं, Fe3 जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये आ गया आपका Fe3। इतना समझ में आ रहा है क्या, ओके। तो यहाँ पे अभी आपको एलिमेंट बैलेंस करना है, तो मैंने यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ, बैलेंस ऑल द एलिमेंट, बैलेंस ऑल द एलिमेंट, बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के आपको बाकी के एलिमेंट क्या करने हैं, यहाँ पे बैलेंस करने हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो बाकी के एलिमेंट के बैलेंस है क्या, 1 ये, एक आयरन यहाँ पे, एक आयरन यहाँ पे, मतलब ये बैलेंस है, सही है, समझा। पहला स्टेप क्या है आपका, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना है किसका हुआ किसका नहीं हुआ। बाद में आपको क्या करना है कि सेपरेट करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नाउ बैलेंस ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी के एलिमेंट बैलेंस करो, ऑलरेडी बैलेंस है। देन बैलेंस द चार्ज। इसके बाद का स्टेप आता है आपका बैलेंस द चार्ज। बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके आपको क्या बैलेंस करना है, यहाँ पे चार्ज बैलेंस करना है। ओके तो यहाँ पे बताओ मुझे, अगर मुझे चार्ज बैलेंस करना है तो यहाँ पे आपका Fe2+ है, यहाँ पे का Fe3+ है। तो मुझे अगर दोनों के चार्ज को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2+ है यहाँ पे 3+ है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन से टी चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, लेफ्ट राइट। यहाँ पे Fe2+ है ना एक्वस, और यहाँ से आपको मिल रहा है Fe3+ एक्वस। तो मैं इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे ऐड करूँगा, लेफ्ट के राइट? नहीं, लेफ्ट में क्यों ऐड करूँगा भाई, लेफ्ट में क्यों ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा ना राइट में। अभी यहाँ पे +3 -1 +2 हो गया, मतलब आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उस पर +2 चार्ज है, यहाँ पे कितना है +2 चार्ज है। मतलब आपको जहाँ पे ज़्यादा है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक वहाँ पे ऐड करने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये होगा आपका स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने एलिमेंट को बैलेंस किया, व्हाट अदर देन व्हाट हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सेकेंड मैंने दूसरे एलिमेंट को भी बैलेंस किया, और थर्ड मैंने चार्ज को बैलेंस किया। ये आपका स्टेप है, ठीक है। इसके बाद में ये तो क्या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या लिखूंगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो मुझे बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है,
किसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे? 4 माइनस MnO4 माइनस -1 aqueous that gives Mn 2 2 plus aqueous. तो ये तो हो गया अपना Mn. नाउ बैलेंस ऑल द आइटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट बैलेंस करो. यहाँ पे कितने मैग्नीज हैं? एक बैलेंस यहाँ पे कितने मैग्नीज हैं? एक मैग्नीज तो बैलेंस ऑलरेडी. नाउ टू बैलेंस ऑक्सीजन, ऐड वाटर मॉलिक्यूल. क्या ऐड करना है आपको? वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन. तो मुझे 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे. कहाँ पे ऐड करूँगा? लेफ्ट राइट. जहाँ पे कम है ऑब्वियसली. यहाँ पे नहीं है ना भाई. यहाँ पे मैं कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूँगा? तो यहाँ पे MnO4 माइनस एक्वस दैट गिव्स व्हाट? Mn2 प्लस एक्वस प्लस व्हाट? कितना? 4H2. समझ में आ गया? बट यहाँ पे अभी आपका मैग्नीज बैलेंस है. मैग्नीज बैलेंस है. सब में ऑक्सीजन बैलेंस है. ऑक्सीजन बैलेंस है. हाँ सब में H2 कर. हाँ. तो बैलेंस का ऑक्सीजन. सब में- ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या ऐड करना है? वाटर. अभी यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और क्या बोलते हैं मैग्नीज क्या हो गया? बैलेंस हो गया. बट अभी यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं है? चार्ज के पहले भी देखना एलिमेंट. हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है. टू बैलेंस द हाइड्रोजन आपको ऐड करना है H प्लस. टू बैलेंस दी व्हाट? टू बैलेंस दी हाइड्रोजन ऐड व्हाट? ऐड H प्लस. जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगा. तो मैं H प्लस कहाँ पे ऐड करूँगा? लेफ्ट राइट? लेफ्ट में ऐड करूँगा पक्का? श्योर. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? लेफ्ट में कितने H प्लस ज़्यादा है? राइट में. 8 है. तो यहाँ पे कितने H करूँगा? 8H प्लस. दैट गिव्स व्हाट? Mn2 प्लस Mn2 प्लस एक्वस प्लस व्हाट? 4H2. 4H2. अभी भी अपनी कहानी ख़त्म नहीं हुई ना. अभी चार्ज बैलेंस कर रहे हैं. आपके रिएक्टेंट में चार्ज कितना है? तो -1 प्लस 8 कितना हो गया? +8 है ना? कितना हो गया? +7. -1 है ना इस पे -1 है. इस मॉलिक्यूल पे इस पे कितना है? प्लस 8 है. +8. तो यहाँ पे रिएक्टेंट पे कितना चार्ज है टोटल? +7 का चार्ज है. और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना चार्ज है? +2 का चार्ज है. तो मुझे +7 को बनाना पड़ेगा क्या? +2 बनाना पड़ेगा. तो मैं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा? लेफ्ट राइट? राइट में कैसे ऐड करूँगा भाई? लेफ्ट में ऐड करूँगा ना. ज़्यादा से कम हो सकते हैं. कम से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? समझ में नहीं आ रहे हैं. क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? आपको ऑलवेज क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? नहीं आ रहा समझ में? यहाँ पे आपका रिएक्टेंट में चार्ज कितना है टोटल? -1 प्लस 8 प्लस 7. और प्रोडक्ट पे चार्ज कितना है? +2 का. तो मैं +2 को +7 तो नहीं कर सकता ना. इलेक्ट्रॉन ऐड करके मैं तो ज़्यादा को मतलब कम कर सकता हूँ. तो यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है. तो मैं यहाँ पे +7 से +2 बनाना है. तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा ना. सही है. तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? Mn व्हाट? माइनस एक्वस प्लस व्हाट? 8H प्लस व्हाट? 5 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स व्हाट? Mn2 प्लस Mn2 प्लस एक्वस. आपको स्टेट भी मेंशन करते रहना है. प्लस व्हाट? 4H2. 4 है क्या? हाँ. ये हो गया आपका इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 क्या था? स्प्लिट नहीं होगा ना? वो छोटा करो ना. हाथ वो हैंड करो. हाँ. तो ये हो गया आपका ए. सिलेक्ट किया था. तो क्या करो? अंडू कर दो. अभी पहले तो ये होगा आपका इक्वेशन 2. अब मैं क्या करूँगा? अभी इक्वेशन 1 को मैं फिर से लिखने वाला हूँ. यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या आपका? Fe2 प्लस एक्वस से क्या मिल रहा है आपको? Fe3 प्लस एक्वस. ठीक है, सही है ना? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं. ये आपका इक्वेशन 3 हो गया. मैं फिर से लिख रहा हूँ. और इक्वेशन आपका 2 को मैं लिख रहा हूँ फिर से. इक्वेशन 2 क्या आपका था? क्या? MnO4 -1 एक्वस. समझ में आ रहा है ना? प्लस क्या था? 8H प्लस वॉट? 5 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स वॉट? Mn2 प्लस एक्वस प्लस वॉट? 4H2. इसको मैं दूंगा इक्वेशन. अभी मुझे क्या करना है पता है क्या?
अभी मुझे इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इक्वेट करना है। मतलब आप जो मैथमेटिक्स में करते थे ना, एक्स के कोएफिशिएंट को आप इक्वेट करते थे, फिर वाई की वैल्यू निकालते थे, याद आ रहा है क्या? हाँ है भाई, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, वेरी बोला। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मुझे बैलेंस करना है, तो आई विल व्हाट मल्टीप्लाई द इक्वेशन थर्ड बाय व्हाट 5 एंड 4 बाय 1। अगर मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन हो जाए 5 हो जाएंगे ना। तो मुझे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, सेम करना है। तो इलेक्ट्रॉन को मैं सेम कैसे करूँगा? बाय मल्टीप्लाइंग व्हाट, टेल मी। बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 5 एंड 4 by 1। इसको 5 से 1 से किया तो सेम हो जाएगा ना 1। तो आपको मिलेगा क्या अल्टीमेटली? क्या मिलेगा बोलो मुझे। यहाँ पे करूँगा 5, तो दैट विल 5 Fe2 एक्वस प्लस वॉट, नहीं प्लस नहीं, 5 Fe3 एक्वस, और 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका 5। नेक्स्ट यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम होगा ना। तो MnO4 - 1 एक्वस प्लस वॉट 8H प्लस, सही है, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स व्हाट Mn2 प्लस एक्वस प्लस व्हाट 4H2। ये क्या होगा इक्वेशन? अभी मैं करूंगा एडिशन ऑफ व्हाट 5n। तो आपको यहाँ पे अगर इसको इक्वेट करना है तो आपको देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आपको सेम हो गए ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या प्रोडक्ट में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिएक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। और जो भी अभी आपका लेफ्ट में बचा है उसको लेफ्ट में लिखो, और जो राइट में बचा है उसको राइट में। तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या क्या बताओ मुझे, 5 Fe2 एक्वस, और क्या बचा है लेफ्ट में, प्लस Mn बचा है ना, MnO4 माइनस एक्वस प्लस वॉट 8H प्लस, से क्या मिल रहा है आपको 5 Fe3 प्लस एक्वस प्लस वॉट Mn2 प्लस एक्वस प्लस वॉट 4H2O। दिस इज द बैलेंस केमिकल, दिस इज अ बैलेंस। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे रिएक्टेंट में टोटल चार्ज कितना है, +5 × 10 +10 +10 +8 18 -1 17। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट पे चार्ज कितने का है, +17 का चार्ज है, +17 बोलो। प्रोडक्ट में कितने का चार्ज है, 5 3 से 15 + 2 17, बैलेंस डन। समझा? तो आपको कभी कभी क्या होता है पता है कि आपके एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ना इसका कोएफिशिएंट पूछेगा, किसका पता है क्या, H+ का रैंडमली, मैं कुछ भी पूछ सकता है वो, इसका ही पूछ सकता है, इसका ही पूछ सकता है, किसका भी पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आनी